नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी के साथ कर रहे होंगे। चलिए, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अब हिंदी के अंदर क्या है, हिंदी व्याकरण जो हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, भाषा से स्टार्ट होती है। जैसे आप सभी को पता है, भाषा, हिंदी भी क्या है, हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, हिंदी भाषा। आज हम क्या करेंगे, भाषा और व्याकरण। देखिए, फर्स्ट टॉपिक चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगी। फर्स्ट चैप्टर मान लो या कुछ भी मान लो। देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। मुख से ना जो ध्वनियाँ निकलती है, जैसे स प म भ, जो भी साउंडिंग निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण का रूप देते हैं। जो छोटी मुख से जो निकलती हैं, निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। अब देखो, मैंने क्या कहा, भाषा। भाषा क्या है, भाषा वर्णों से ही तो बनेगी, मिलकर बनेगी। वर्णों से मिलकर ही तो भाषा बनती है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वही चीज़ करेंगे आज इसके अंदर हम। देखिए, भाषा मनुष्य के द्वारा, एक इंसान है, इंसान के द्वारा जो उच्चारित मतलब जिस चीज़ का वो उच्चारण कर रहा है, की जाने वाली विशेष ध्वनियाँ, अलग अलग जो ध्वनियाँ होती हैं, स्पेशल ध्वनियों का वह प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है। भाषा मनुष्य के द्वारा उच्चारित की जाने वाली विशेष प्रकार की ध्वनियों का वह प्रबंध है। प्रबंध का मतलब जो सार्थक अर्थ निकाले, मतलब अर्थ निकाले उन चीज़ों का, ध्वनियों का, जिसके द्वारा वह अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता है। जो हमारे, हम अपने मन की बात आपके सामने रख सके, दूसरे के सामने रख सके। अब मान लिया मैं हिंदी का भाषा का टॉपिक लेकर आई हूँ, तो आपके सामने अगर मैं आपके अपने विचार रख पा रही हूँ और आप उस चीज़ को समझ पा रही हैं, मतलब विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, लैंग्वेज या फिर भाषा कहलाएगा। अब देखो, भाषा आया कहाँ से। भाषा जो है भाष धातु से निकल कर आया है। भाषा शब्द भाष धातु से निकल कर आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग है बोलना। भाषा का अर्थ क्या है, बोलना। अब भाषा के दो रूप होते हैं। देखो बेटा, भाषा के कितने रूप होते हैं, दो। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। एक और होता है, मेनली मान लिया जाता है सांकेतिक। लिखित क्या, मौखिक क्या होता है, देखो मान लिया मैं अब आपको बोलकर बता रही हूँ कोई वर्ड। मान लिया भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। ये मैंने आपको बोलकर बताया, तो ये क्या है, मौखिक भाषा। अब मान लिया इसी चीज़ को मैंने लिख दिया, लिख कर बता रही हूँ, मौखिक भी है और लिखित भी है, तो ये क्या हुआ, लिखित भाषा। मतलब लिखने के रूप को तो क्या कहा जाएगा, लिखित भाषा, और बोलने के रूप को ऑरली जो बोला जाता है उसे नाम देंगे हम मौखिक। और सांकेतिक, मान लिया ना तो बोलूँ, ना ही मैं आपसे को लिख के दिखाऊं, बल्कि वर्ब मतलब सांकेतिक सिंबल के रूप में, जैसे यस, क्या आप पढ़ रहे हैं, यस, ऐसे सिंबल के रूप में। क्या आप जा रहे हैं, नो। तो ऐसे बोलने की बजाय, ना ही लिखने की बजाय, मैंने सिंबल से आपको उसके सामने अपना आंसर दे दिया, तो उसे कहेंगे सांकेतिक भाषा। देखिए, लिखित भाषा के अंदर क्या क्या आता है, पत्र पत्रिकाएं, लेटर्स लिखते हैं, मैगजीन लिखते हैं, लिखन के रूप में होता है, लेखन होते हैं, उपन्यास होते हैं, वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं। ये सारे किस में आएंगे, लिखित भाषा के अंदर। मौखिक में क्या आएगा, जैसे रेडियो से कोई आवाज़ सुन ली, टीवी से सुन लिया, वो क्या है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सॉरी, रेडियो भाषा। वाद विवाद, अब मान लिया मैं लेक्चर, बातचीत कर रहे हैं आपस में, लेक्चर्स दे रहे हैं, क्लास के अंदर टीचर लेक्चर देता है, तो भाषण के रूप में स्पीच दी जा रही है, उसमें क्या आएंगे, मौखिक भाषा के अंदर। सांकेतिक मैंने आपको बता दिया है। ओके, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का टॉपिक जो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा के अंग। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके पार्ट्स होते हैं 5। कितने पार्ट होते हैं, 5 अंग होते हैं। सबसे पहला है ध्वनि, दूसरा होता है वर्ण, या फिर पहले क्या आया, ध्वनि। ध्वनि से ही तो स्टार्ट होगा, ध्वनि, वर्ण, अक्षर। तीसरे नंबर पर आएगा शब्द। क्या बनेगा, वर्ण से, अक्षरों से क्या मिलकर क्या बनेगा, शब्द। शब्द से ही फिर पद बनेगा, पद से क्या बनेगा, वाक्य, पूर्ण वाक्य हो जाएगा। ये 5 अंग होते हैं भाषा के। सबसे पहला हमारा अंग है ध्वनि। यह है भाषा का मूल रूप। सबसे मूल जो बेसिक रूप होता है वो क्या होता है, ध्वनि। जो मुख से जो साउंड्स निकलती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्वनियों का रूप दिया जाता है। ध्वनि भाषा का मूल रूप है। भाषा के उच्चारित जो भाषा का उच्चारित छोटे से छोटा रूप होता है उसे
ध्वनि कहा जाता है। क ख ग ये सारे ध्वनि के साउंड है। आगे देखो वर्ण या फिर अक्षर। ध्वनि का जो रूप होता है, लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप को क्या कहा जाएगा? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो लिखने वाला रूप होता है ना, उसे वर्ण कहेंगे। अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मतलब क्या? जैसे ये कै कबूतर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर क्या होता है? आधा कै प्लस ए, ये साउंड होती है। क साउंड आ रही है ना अ की, क प्लस अ, क, तो ये क्या है? साउंड आ रही है, वर्ण कहते हैं इसको। तो इसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते। क्या के और आ के कोई टुकड़ा कर सकते हैं? नो। भाषा की वह ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। यह भाषा की मूल इकाई है और ये सबसे छोटी ध्वनियाँ होती हैं। मतलब इससे छोटी कोई ध्वनि साउंड नहीं होती हिंदी के अंदर। अब क्या कह रहे हैं? लिखित भाषा के छोटे चिन्हों का नाम अक्षर है। अब अक्षर किसे, ये तो वर्ण की बात होगी, अक्षर किसे कहेंगे? अब बोलते हैं ना 2 अक्षरों वाले शब्द लिखो, 3 अक्षर वाले शब्द लिखो। न ल नल, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कमल कमल, ऐसे बोला जाता है ना 3 अक्षरों वाले शब्द। तो क्या कह रहा है? अक्षर किसे कहेंगे? लिखित भाषा का छोटा से छोटा रूप को चिन्ह के, जिसको चिन्ह का नाम दिया जाए, चिन्ह लिपि का यूज करके, मात्राओं का यूज करके जो नाम दिया जाता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा शब्द। शब्द किसे कहेंगे? सार्थक ध्वनियों का, जो जिसका अर्थ होता है। सार्थक का मतलब क्या है? ऐसी ध्वनियाँ जिनका अर्थ हो। सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। मतलब एक शब्द कैसे बना? रवि, सार्थक ध्वनियाँ र व ई, साउंड आ रही है, ध्वनियाँ आ गई ना, जिसका अर्थ है रे व ई, रवि बन गया। माता, पिता, ये सारी क्या? सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाता है। नेक्स्ट आता है पद। प्रचलित भाषा में, जो प्रचलित है, जैसे हिंदी है जो प्रचलन में है, प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद कहा जाता है। क्या कह रहा है? जो प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद का नाम दे दिया जाता है। थोड़ा सा अंतर होता है, सूक्ष्म भेद होता है पद वर्ण में और पद में, शब्द में और पद में। वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे तो कहेंगे शब्द। मतलब जिसका शब्द होता है, सार्थक मेल होता है वर्णों का, वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द को ही क्या कहा जाएगा? पद कहा जाता है। ये छोटा सा हल्का सा वाक्य देखो, लास्ट आता है नंबर 5 पे क्या आएगा हमारा? वाक्य। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। वाक्य भाषा की पूरी यूनिट बन जाएगी। अब बहुत सारे वर्ड मिलकर जो है, शब्द मिलकर एक पूरे वाक्य को कंप्लीट करेंगे, उसे वाक्य का नाम दिया जाएगा। मतलब जो जिसके द्वारा हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो पूर्ण कर दे, कंप्लीट कर दे उस वर्ड को, तो उसे क्या नाम दे दिया जाएगा? वाक्य का। यह भाषा संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। भाषा जो बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है लैंग्वेज का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट क्या है? वाक्य। जो मुख्य रूप से विचार को, जो हम कहना चाह रहे हैं विचार को पूर्णता के साथ प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्या कहा इसमें? जो मुख्य रूप से विचार को पूर्णता के साथ प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी उड़ रहे हैं, वह खाना खा रहा है। अब देखो पूरी बात कह दी ना, कंप्लीट होगी। वह खाना खा रहा है, पक्षी उड़ रही हैं। ये हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ा आज हमने? भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होती है? ऐसी ध्वनियों का वह समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब सामने वाले को हमारी जो हम कहना चाह रहे हैं वो चीज़ समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं मुख्य रूप से, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक और माना जाता है सांकेतिक। लिखित में क्या होता है? जिससे रिटन का रूप दिया जाता है, लिखने के रूप को। मौखिक में जिसे ओरली बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक के अंदर क्या आता है? रेडियो आता है, वाद विवाद हो गए, भाषण हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? मौखिक के अंदर। लिखित में क्या आएगा? पत्र पत्रिकाएं, कहानियाँ और उपनिषद, वेद, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? अखबार, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? हमारी लिखित भाषा के अंदर। सांकेतिक में क्या आता है? सिंबल्स का, चिन्हों का यूज़ किया जाता है। मतलब सिंबल्स को यूज़ करके ही बोला जाए, समझाया जाए, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब मैंने आपको बताया भाषा के अंग 5 अंग होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि।
सबसे पहले क्या आती है? साउंड, ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या आएगा? वर्ण या फिर अक्षर। नंबर 3 पर क्या आएगा? शब्द आएगा, पूरा शब्द। पहले ध्वनि आएंगी जिसके टुकड़े ना किए जा सके। भाषा का सबसे मूल रूप होता है, सबसे छोटे रूप को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि। उसके बाद क्या आया? वर्ण, अक्षर। भाषा ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाएगा? लिखने के रूप को वर्ण का नाम दिया जाएगा। और वर्ण लिखित भाषा के छोटे से छोटे जिस चिन्हों का यूज किया जाए उसे अक्षर का नाम दिया जाएगा। क्लियर? अब शब्द देखो, सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। वर्ण समूह शब्द कहलाता है। पद, प्रचलित भाषा में शब्द को ही, जो प्रचलित भाषा है ना, शब्द को ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। छोटा सा सूक्ष्म सा भेद होता है, वो सार्थक होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाएगा और ये सार्थक होता है। वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य जो है भाषा की सार्थक इकाई होती है। भाषा संरचना का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है, जो मुख्य रूप से विचार को पूर्णता के साथ प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी उड़ रहे हैं, रवि खाना खाता है, वह जा रहा है, वह आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आएंगी? भाषा, वाक्य के अंदर। ये थे हमारे भाषा के अंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से कवर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आप सभी के सामने कल प्रस्तुत होती हूँ। थैंक यू सो मच।